दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं कि आप अपनी यूट्यूब चैनल की वीडियो का थंबनेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका साइज़ कौन सा होता है और उसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे बनाएं। आज इसी वीडियो में आप लोगों को सब कुछ बताने वाला हूं। थंबनेल बनाने के लिए मैं पिक्सआर्ट का इस्तेमाल करूंगा। टेक्नोलॉजी के टॉपिक नंबर 22 में आप लोगों को इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोगों ने पिक्सआर्ट को डाउनलोड नहीं किया तो आप सिंपल गूगल प्ले स्टोर में जाकर पिक्सआर्ट को इंस्टॉल करें। डाउनलोड करके उसे ओपन करेंगे। चलिए मैं इसको ओपन करता हूं। आपने इसकी परमिशन को अलाउ भी लाजमी कर देनी है। उसके बाद आप लोगों के सामने इसका इंटरफेस आएगा। आप कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। चलिए मैं वाइट कलर का बैकग्राउंड लगा लेता हूं। उसके बाद मैंने इसका साइज़ क्रिएट करना है। इस टूल्स पे जाकर क्रॉप में जाएं। क्रॉप में जाने के बाद यहाँ पर जो थंबनेल का साइज़ है वो 16:9 यानी कि 1280 और 720 ये थंबनेल का असल साइज़ है। पिक्सल्स पर होता है, यानी कि 1280 पिक्सल्स बाई 720 पिक्सल्स, इस तरह इसका साइज़ होता है। 1280 720 पिक्सल्स का साइज़ होता है, इंच वगैरह नहीं होता है। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर मैं दो और बैकग्राउंड ऐड करता हूँ। उसके लिए आपने सिंपल ऐड फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ। ऐड फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद मैं इनमें से दो बैकग्राउंड को ऐड करता हूँ, एक सब्ज़ कलर का, दूसरा पीले कलर का। उसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद सब्ज़ को मैं नीचे कर लेता हूँ। इसको थोड़ा ऊपर करके इसका मैं साइज़ छोटा कर लेता हूँ। इसका थोड़ा लंबाई बड़ा कर लें। उसके बाद अब मैं सब्ज़ को उठाता हूँ, इसका भी साइज़ छोटा कर लें। पहले इसके साइज़ के बराबर कर लें। उसके बाद इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा होने के बाद अब ये बिल्कुल फिट हो गया है। उसके बाद मैं डन करता हूँ। डन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर आपकी तस्वीर है तो आप तस्वीर लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास लोगो है तो मैं तस्वीर की जगह लोगो लगा लेता हूँ। उसके लिए आपने ऐड फ़ोटो पे जाएं। ऐड फ़ोटो पे जाने के बाद कोई भी लोगो आप लगा सकते हैं, जैसे कि पीएनजी लोगो होता है। ये मेरे पास पीएनजी लोगो है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद मैं इसको छोटा कर दूंगा, इसका साइज़। इसका साइज़ छोटा करने के बाद मैं यहाँ पर इसको एक साइड पे लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको डन करता हूँ। डन करने के बाद अब मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा। ऊपर जो पिंक यानी कि ऊपर जो पीले कलर का बैकग्राउंड मैंने बनाया यहाँ पर मैं उर्दू टेक्स्ट लिखूँगा। नीचे जो सब्ज़ कलर का बैकग्राउंड है यहाँ पर मैं इंग्लिश टेक्स्ट लिखूँगा। यानी कि अगर मेरे व्यूवर्स इंग्लिश वाले होंगे तो वो इंग्लिश को पढ़कर ओपन करेंगे। अगर आपके व्यूवर्स उर्दू पढ़ने वाले, जैसा कि हमारे पाकिस्तान में उर्दू ज़्यादा इस्तेमाल होती है और पढ़ी भी जाती है, अगर मेरे पाकिस्तानी व्यूवर्स होंगे तो उर्दू को देखकर वो यानी कि ये यूट्यूब थंबनेल का एक फ्रेम बन गया। ऊपर मैं उर्दू लिखूंगा, नीचे इंग्लिश लिखूंगा। अगर उर्दू पढ़ने वाले होंगे तो ऊपर उर्दू पढ़कर ओपन करेंगे आपकी वीडियो को। अगर इंग्लिश वाले होंगे जो इंग्लिश पढ़ सकते होंगे तो इंग्लिश को देखकर ओपन करेंगे। इस बात का आपने लाजमी ध्यान देना है। चलिए मैं सबसे पहले टेक्स्ट ऐड करता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड को उर्दू में कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, खूबसूरत, खूबसूरत थंबनेल कैसे क्रिएट करें।
कैसे बनाएं। उसके बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं इसका साइज़ बड़ा करूँगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर से छोटा कर लेता हूँ। आपने अपने थंबनेल के हिसाब से बनाना है। उसके बाद मैं इसको थोड़ा लंबा कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर इसका फ़ॉन्ट तब्दील करता हूँ। फ़ॉन्ट इसमें आपने यहाँ पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद रिसेंट पे, उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है जमील नूरी नस्तालीक, दूसरा जमील नूरी कशीदा। मैं कशीदा को लगा लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको थोड़ा ऊपर सेट करता हूँ। उसके बाद मैं इसका कलर तब्दील करता हूँ। यहाँ पर जो आपने कलर लगाना है, यानी कि यहाँ पर जो कलर लगाएं वो डार्क कलर हो, लाइट कलर ना हो। चलिए मैं इसमें चेक कर लेता हूँ जो मुझे अच्छा लगेगा। चलें ये लगा लेता हूँ, ये खूबसूरत लग रहा है थोड़ा सा। अब मैं इसका थोड़ा साइज़ छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसको दरमियान में रख लेता हूँ ताकि ये पढ़ने में भी आसानी हो। बैकग्राउंड का कलर और जो आपने टेक्स्ट लिखा होगा उसका कलर मुख्तलिफ हों, मिलते जुलते ना हो। अगर आपने बैकग्राउंड का कलर है ब्लैक तो आपके टेक्स्ट का कलर वाइट होना चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। अगर आपका बैकग्राउंड डार्क है तो आपने टेक्स्ट लाइट कलर में लिखना है। उसके बाद मैं इसके बॉर्डर भी लगा लेता हूँ। आप बॉर्डर भी लगा सकते हैं और इसका साइज़ बड़ा भी कर सकते हैं। 100 की जगह मैं इसको 50 पे कर लेता हूँ ताकि ये खूबसूरत लगे। इसके बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब मैं नीचे जो टेक्स्ट लिखने वाला हूँ वो होगा इंग्लिश में। चलिए मैं टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखता हूँ, जो आपने उर्दू में लिखा है उसकी जगह आपने उसको इंग्लिश में लिखना है। चलिए हाउ टू ब्यूटीफुल थंबनेल क्रिएट। अगर इस जगह पर डबल आ गए तो आपने इसको डबल क्लिक करेंगे टेक्स्ट पर। उसके बाद मैं इसको ख़त्म करता हूँ। हाउ टू ब्यूटीफुल थंबनेल। इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। आपने इनको एक साथ कर लेना है। इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसका कलर तब्दील कर लेता हूँ, कोई भी आप कलर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं जो कलर इस्तेमाल करने वाला हूँ वो होगा डार्क कलर। चले मैं यहाँ पर नीला कलर इस्तेमाल करता हूँ या और भी देख लेता हूँ। इसको नीला कलर अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं इसका बॉर्डर का कलर तब्दील करता हूँ। चलो बॉर्डर का कलर मैं इसका सफ़ेद कर लेता हूँ ताकि वाज़ेह नज़र आ जाए। आपने अपने थंबनेल के हिसाब से जिस तरह चाहें बना सकते हैं। उसके बाद मैं इसको ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद अब इसके आगे लिखूँगा क्रिएट थंबनेल, ब्यूटीफुल क्रिएट थंबनेल। अगर एक साथ लिख दे तो उसके लिए जगह ना बच पाती, इसलिए
उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। आप इसका ऊपर नीचे साइज़ कर लें। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ और टेक्स्ट को मैं बैकग्राउंड के दरमियान में रख लेता हूँ। आपने भी इसका कलर वही रखना है जो इसका रखा है, हाउ ब्यूटीफुल। तो मैं इसका नीला कलर है तो इसका नीला कलर लगा लेता हूँ। उसके बाद इसका जो बॉर्डर का कलर है वो है वाइट, इसको मैं 50% पे रख लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लिखा हुआ लग रहा है, हाउ ब्यूटीफुल क्रिएट थंबनेल। क्योंकि इसमें राइटिंग बहुत ज़्यादा है इसलिए खूबसूरत नहीं लग रहा है। आप चाहें तो इसको थोड़ा कम करके टेक्स्ट को इतना कम रखें कि आपका वाज़े नज़र आए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। वो आपने अपने थंबनेल के हिसाब से बनाना है, जिस तरह आप बनाना चाहें। इसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये जो दरमियान में वाइट बैकग्राउंड खाली है, अब इसमें आप कोई चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, जैसा कि पिक्साल्ट हो गया, कोई चीज़ भी लिख सकते जो आपकी मर्ज़ी हो। चले मैं कोई रैंडम कोई चीज़ लिख लेता हूँ। क्या लिखूँ, थंबनेल लिखता हूँ, उसके बाद पिक्साल्ट, उसके बाद कलर। चले मैं उर्दू में कोई चीज़ लिख लेता हूँ, खूबसूरत खूबसूरत थंबनेल कैसे तैयार करें। अब मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करने के बाद आपने इसका सिंपल साइज़ बड़ा कर लेना है। उसके बाद मैं इसका रंग तब्दील करता हूँ ब्लैक, खूबसूरत। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इसका फासला कर लेता हूँ। उसके बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। खूबसूरत थंबनेल कैसे तैयार करें। उसके बाद आप यहाँ पर वाइट भी लगा सकते हैं। वाइट भी लगाने के बाद मैं इसका जो बॉर्डर है वो ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक नहीं रखना चाहते तो आप इसमें पीला कलर का भी रख सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत थंबनेल बन गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जल्द नए वीडियो साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब मैं इसको सेव करने का तरीका बता दूँ। आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने सेव पे दोबारा सेव करने के बाद डन। अब आप लोगों का थंबनेल क्रिएट हो गया। आप लोगों मैं दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत थंबनेल बन गया है। अगर आप लोग की इंग्लिश ज़्यादा इस्तेमाल, अगर आपके व्यूवर्स इंग्लिश ज़्यादा पढ़ते तो आपने खूबसूरत थंबनेल कैसे तैयार करें आप यहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हैं। यानी कि जिस चीज़, अगर इंग्लिश के व्यूवर्स ज़्यादा है तो आपने इंग्लिश ज़्यादा लिखनी है। अगर उर्दू के व्यूवर्स ज़्यादा है तो आपने उर्दू ज़्यादा लिखनी है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो में थंबनेल बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।